हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेमेस्टर 2 के हिंदी कोर पेपर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखेंगे। कुछ विद्वानों ने आधुनिक काल को राष्ट्रीय जागरण काल भी कहा है। यह काल भारतेंदु जी से आरंभ होकर अभी तक बनी हुई है। इस काल में भी विभिन्न प्रकार के विचार, धर्मों व संस्कृतियों का जन्म हुआ। यह काल भी विभिन्न धाराओं में बटा। अनेक प्रकार के कविताएं, कवियों तथा महान विद्वानों का जन्म हुआ। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी, प्रकृतिवादी, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का निर्माण हुआ। जैसा कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव, बदलाव आदि से समाज एक नए रूप में ढल जाता है। इसी प्रकार सभी काल अपने अपने एक विशेषताओं से प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में भी नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों विचार फले और इस काल में जितने कवि हुए वे केवल कवि ही नहीं अपितु एक अच्छे समाज सुधारक भी थे, जो अपने काव्य तथा लेखन आदि के जरिए समाज में बढ़ रहे कुरीतियों पर प्रहार करते और राष्ट्र के प्रति सेवा तथा समर्पण का भाव भी जगाते। चलिए आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही महान कवियों अथवा समाज सुधारकों के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी। छायावादी कवियों में चतुर्वेदी जी का नाम विशिष्ट है। ये भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। कवि कर्म के साथ साथ इन्होंने राष्ट्र आंदोलन में सक्रिय सेनानी का दायित्व भी निभाया और बहुत बार जेल भी गए। वहीं पर इन्होंने अपनी कैदी और कोकिला शीर्षक से अमर कविता लिखी, जो बहुत ही लोकप्रिय कविता है। अंग्रेजों के कुरीतियों के कारण इनकी कविता में क्रांति के स्वर की प्रमुखता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन। चतुर्वेदी के जैसे नवीन जी भी राष्ट्र मुक्ति आंदोलन के सक्रिय कवि के नाते विख्यात हैं। कुछ आलोचकों ने इन्हें कारावासी कवि की संज्ञा दी है, क्योंकि इन्होंने अपना अधिक काव्य जेल में ही लिखा है। जेल के बाहर ये कवि के रूप में दिखाई ही नहीं दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के कुशल संगठनकर्ता और निडर नेता के रूप में इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। अब देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में योगदान देने वाली महिलाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान का महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जी से प्रेरित होकर इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। झांसी की रानी, ये कविता इन्होंने ही लिखी है। झांसी की रानी इनकी रचना है, जो आज हर एक बच्चा जानता है। ये कविता रचना के बाद ही इतनी लोकप्रिय हुई और राष्ट्रीय आंदोलनों को इतना बल मिला कि ब्रिटिश शासक को इस पर पाबंदी लगानी पड़ गई। रामधारी सिंह दिनकर। कवि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त और समर्थ रचनाकर्मी थे। इन्होंने समाज की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने भी समाज के हर एक विचार, संस्कृति, व्यवहार आदि के बारे में लिखा है और लोगों को जागृत तथा प्रेरित किया है। ऐसे ही बहुत से कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में अपना सफल योगदान दिया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।